ये आज़ाद कश्मीर में खेल से अरन खेल की तरफ जाते हुए आप जब लिफ्ट से आएंगे तो ये जो मेरी सांस भी फूली हुई है क्योंकि पैदल ट्रैक है। मेरे दोस्त मसूद रहमान और कासिम बुखारी आगे चल रहे हैं। ये लिफ्ट की जो जगह है वहाँ से पैदल ट्रैक है अरन खेल के लिए। ये रास्ता काफ़ी लंबा हो गया है। नीचे कभी कश्मीर के लोगों की इन बातों पे एतमाद नहीं करना कि यहाँ करीबी पड़े हुए करीबी 1 घंटा हो गया है कि चल रहे हैं। अब ये मैं अरन खेल के इलाके में हूँ और ये सोच की बात है कि ये गाड़ी यहाँ तक पहुँची कैसे है, क्योंकि खेल से लेफ़्ट के ज़रिए हम आए हैं एक जगह तक और वहाँ से 1 घंटा हमने पैदल ट्रैक किया है। वो रास्ता तो मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया। तो मैं हैरान हूँ कि ये गाड़ी यहाँ तक कैसे पहुँची है। ये गाड़ी कैसे पहुँचाई है यहाँ पे? अच्छा दगाड़े संग रख जो वाले इसमें कोई शक नहीं कि ये एक खूबसूरत इलाका है अरन खेल का, लेकिन यह है कि मौसम कागान और नारान की निस्बत अगर देखें तो यहाँ पर गर्मी कुछ ज़्यादा है। नारान और कागान का मौसम बहुत ही प्यारा होता है, बहुत खूबसूरत। यहाँ पर इलाका तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, हवा भी चल रही है, लेकिन मौसम थोड़ा सा गर्म है यहाँ पर आज़ाद कश्मीर का। बाकी ये है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आपके साथ कोई बीमार हो या कोई एजड बंदा हो जो कि पैदल सफ़र ना कर सके तो उससे अपने साथ ना ही लाए तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत ही ढलवान किस्म की चढ़ाई है जो कि आपको लिफ्ट से उतरने के बाद भी आपको कम से कम 40-45 मिनट तो आपको पैदल चढ़ के यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। ये इलाका जो है ये थाउबट से पहले पड़ता है। जब आप मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ से आएंगे तो 8 मकाम से होते हुए करन से आगे शादरा से आगे खेल, और खेल में आप गाड़ी कड़ी करके लेफ़्ट के ज़रिए अरन खेल के एक जगह तक आएंगे और वहाँ से आपको फिर पैदल ट्रैक करके यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। हमारी भी बहुत बुरी हालत हो गई है यहाँ पहुँचते पहुँचते। ये मसूद और कासिम आ रहे हैं, आए हैं, थोड़े इनसे भी इनका व्यू भी पूछ ले कि ये क्या कहते हैं। ये मसूद भाई और कासिम भाई, इनकी भी हालत बुरी है यहाँ पहुँचते पहुँचते। हाँ, मज़ा बहुत आया है। हाँ, खेल से जब हम आए हैं तो चेयर लिफ्ट में तकरीबन हमने कितने 1 मिनट तकरीबन हमने जो है ना 2-3 मिनट में हम इधर तक पहुँचे हैं। फिर वहाँ से जब पैदल ट्रैक था तो वो थोड़ा सा तकलीफ़ दे था। यंगस्टर के लिए तो ठीक है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि फ़ीमेल ज़्यादातर ना आए तो अच्छा है, क्योंकि फ़ीमेल का ट्रैक नहीं है। सीनियर लोग भी ना आएँ, यंगस्टर आते हैं तो आएँ। लेकिन ये इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान से भी मेरी एक दरख्वास्त है कि अपने लिए दिन की तो अयाशियाँ बहुत हैं। स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, बाहर मुल्कों में जाते हैं, लेकिन गरीबों की यही एक अयाशी है कि घर से निकलते हैं छुट्टियों में, हाँ, सेहत अफ़ज़ा मकाम पे सरसब्ज़ इलाकों में जाते हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा ख्याल रखें कि ट्रैक हो, बना हुआ हो, चेयर लिफ्ट हो, तो फ़ीमेल हैं, बच्चे आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, तो इनके लिए भी थोड़ा सा ऐसे रास्ते हों कि इजी हो, अप्रोच इजी हो। तो अच्छे इलाके आएँ दूर दराज से। ये है कि थोड़ा सा ट्रैक तकलीफ़ दे है, मुश्किल होगी। बाकी ठीक है, सरसब्ज़ व शदाब इलाका है, बहुत प्यारा इलाका है, मज़ा आया है हमें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। हर बंदे की अपनी एक ओपिनियन होती है,
लेकिन मेरी राय मसूद के साथ ही तकरीबन मैं भी एग्री करता हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ का मौसम जो है वो गर्म है। मकसद हमारा ये है कि यहाँ का मौसम पे आप कभी भी गलत ना हो कि यहाँ पे ये इलाका ठंडा है, ये इलाका ठंडा है, ये इलाका ठंडा है, लेकिन यहाँ पे एक इलाका भी ठंडा नहीं है। तमाम जितने भी ये टूरिस्ट जगह हैं यहाँ पे आपके मतलब ये कि शादरा है, किरण है, वादी नीलम है, केल है, अरन के, और जैसे कि मकसद ये कि आपको बताया जाता है कि यहाँ पे जितने भी इलाके हैं शादरा, किरण, अठ मकाम, केल, अरन केल, ताऊबर्ड, शाउंटर लेक, जितने भी इलाके हैं वहाँ का मौसम गर्म है। मतलब ये कि ठंडे नहीं है। जो नॉर्दर्न एरिया हैं जो मतलब नारान है, कागान है, झील सैफ अल मलूक है, वो इलाके ठंडे हैं। मकसद ये है कि अगर आप इस इलाके में आना भी चाहते हैं तो खुदा ना वास्ता आप अपनी फैमिली या बच्चों के साथ कोशिश करें ना आएँ। अगर आप यंगस्टर हैं तो अगर आप आ सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। रोड भी काफ़ी ख़राब है, गाड़ी में मत आएँ। 4 व्हील गाड़ी अगर आपके पास हो उस पे आएँ तो मतलब थोड़ी सी आपको जो है ना यहाँ पे फ़ायदा और का इंशाल्लाह। और इन्जॉय इट, इंशाल्लाह हम इन्जॉय कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, तो दोस्तों ये बाकी आप बातें तो आप लोगों से मसूद और कासिम ने कर ली है, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि जब आप मुज़फ़्फ़राबाद वगैरह की तरफ से आएंगे तो रास्ते में रोड जो है वो तकरीबन मैं अगर कहूँ कि बिल्कुल रोड के नाम पर एक धोखा है तो गलत ना होगा, क्योंकि रास्ते में तकरीबन मेरे ख़्याल में 80% से ज़्यादा का रोड जो है मुकम्मल कच्चा है। मुकम्मल ये बारिश और सैलाबों से मुतासर हो चुका है, मुकम्मल कच्चा है। कहीं पर ग्लेशियर वगैरह लैंड स्लाइडिंग वगैरह जो हुई है उसकी वजह से टूट फूट का शिकार है। आपको 1 किलोमीटर का फासला भी आपको कभी कभी घंटों भी आपके लग सकते हैं, क्योंकि रास्ते में पत्थर वगैरह गिरे होते हैं, उनकी सफाई वगैरह। और जैसे कि मसूद और कासिम ने कहा कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो मैं तो रेकमेंड करूँगा आपको नॉर्दर्न एरिया जो है उनका मौसम भी प्यारा है, वहाँ के रास्ते भी प्यारे हैं, तो वहाँ आप इंजॉय कर सकेंगे। अब हम यहाँ तक आए हैं, ये आगे ताऊबर्ड तक जाने का इरादा था, लेकिन ये रोड वगैरह देख के, ये तकलीफ़ देख के, तो अब हमारा इरादा है कि यहीं से वापसी पर हम रिटर्न होकर वापस नारान और कागान की साइड पे निकल जाए, क्योंकि गर्मी के कोहाट से हम गर्मी से ही दौड़ मतलब भाग के यहाँ आए हुए हैं, तो यहाँ भी गर्मी में तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हमारा इरादा है कि अब वहीं नारान और कागान में जलकट के मकाम पर कहीं कैंपिंग वगैरह करें। तो चलो मैं अपने साथ आप लोगों को भी इस जगह की कुछ नज़ारे दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू। मैं तो पहली दफ़ा यहाँ आया हूँ, लेकिन ये हमारा कासिम दोस्त जो था वो तकरीबन 8-10 साल पहले भी यहाँ आया था, तो वो बता रहा था कि पहले तकरीबन 8-10 साल पहले वो लोग बिल्कुल पैदल ट्रैक करके कील से यहाँ तक आते थे। अब तो आधे रास्ते तक लिफ्ट भी बन गई है। तो कहता था कि यहाँ पर सिर्फ 1 या 2 घर ही मौजूद थे, अब तो माशाल्लाह से बहुत से घर बन गए हैं, हॉस्टलें बन गई हैं, 2-3 दुकानें बन गई हैं यहाँ पे, और जो मकामी लोग हैं वो यहाँ पर काश्तकारी करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इलाका प्यारा इलाका है, लेकिन बस ये है कि थोड़ी सी गर्मी से मैं तो पर्सनली तंग हो रहा हूँ। बाकी जगह बड़ी प्यारी है, अलबत्ता रात को मौसम कहते हैं कि अच्छा होता है। ये मसूद और कासिम फोटोग्राफी में लगे हुए हैं। एंजॉय डियर्स, एंजॉय। थैंक यू। ये यहाँ आते हुए हमारे साथ हमारा दूसरा दोस्त रोहित कुमार एडवोकेट भी था, लेकिन ये है कि चूँकि उसको थोड़ा मेडिकल प्रॉब्लम है, उसके पाँव में भी दर्द होता है, तो उस वजह से वो ये पैदल ट्रैक कर नहीं सकता था, तो उसको हमने नीचे खेल में गाड़ी के पास ही छोड़ दिया है। तो अब इंशाल्लाह यहाँ एंजॉयमेंट करने के बाद हम वापस उतरेंगे, और इंशाल्लाह हम तो खाना यहीं पर खाएंगे, और रोहित का पता नहीं चल रहा
कहा तो है कि कहीं होटल से कुछ खा पी लो।